तो नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बेसिक कोचिंग सेंटर दलवाहाट में। तो आज के हम लोग क्लास में पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का हिंदी का ये 5वां चैप्टर जिसका नाम है नागरी लिपि। तो नागरी लिपि जो है एक निबंध है, ठीक है, लेख है, जिसे हम लोग पढ़ चुके हैं और जो इस चैप्टर का हम लोग सिर्फ क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं वो भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, ठीक है। तो जितने सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ है इससे बाहर एक भी क्वेश्चन पूछने की नो चांस, कोई चांस नहीं, कोई संभावना ही नहीं। इतनी क्वेश्चन देख लेते हैं इस चैप्टर से, क्वेश्चन आपको छूटने का कोई चांसेस नहीं है। और उससे पहले यदि आप इस चैप्टर का व्याख्या नहीं पढ़े तो जाके व्याख्या जरूर कीजिए। आप यदि व्याख्या पढ़ ले तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे का सारे आप पूरा का पूरा कर पाएंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 33 है, 33 का 33 आप सही कर पाएंगे, ठीक है। उसको नहीं देखे तो जाके जरूर देखिए, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी तो आप पूरा का पूरा करने पाएंगे इसी आप देख चुके हैं। तो चलिए सबसे पहले बेसिक कोचिंग सेंटर दलवाहाट है, सब्जेक्ट जो हिंदी है, चैप्टर नंबर 5 है नागरी लिपि बाय रिमन से दलवाहाट। आप यदि नोट्स लेना चाहते हैं तो क्या ये 6200, ठीक है, 590457 नंबर पर कॉल कीजिए, और कॉल करके जो है आप सीधे जो है व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। आप यदि व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाते हैं तो आपको जो है प्रत्येक चैप्टर वाइज जब भी जो चैप्टर पढ़ाए होंगे उसका आप जो नोट्स आप तक पहुंचते रहेंगे, आपको मिलते रहेंगे, ठीक है, जिसे पढ़कर आप बेहतरीन से बेहतरीन रिजल्ट कर सकते हैं। आप जो है हिंदी में आउट ऑफ आउट कर सकते हैं, मैथ में आउट ऑफ आउट कर सकते हैं, हर सभी सब्जेक्ट में सभी के पूरा का पूरा कर ला सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आइए हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले क्या है, सबसे जो पहला क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता कैसे आई? आखिर हमें कैसे पता चला कि यह देवनागरी लिपि है? अक्षर को पढ़े कैसे, ख कैसे पढ़े, इसके बारे में हमें जानना है। तो देखिए करीबन 2 सदी पूर्व, 2 सदी पहले जो है पहली बार देवनागरी लिपि के जो टाइप बने, करीबन जो है 2 सदी पूर्व जो है क्या जो देवनागरी लिपि है उसके टाइप बने, क्या बने, टाइप बने या टाइप बने। और जो है क्या और इसमें जो है पुस्तकें छापने लगी, और जो इसमें क्या लगे, पुस्तकें छापने लगी। इस प्रकार जो है क्या हो रहा है, देवनागरी लिपि की जो अक्षरों में स्थिरता आई। इस प्रकार जो है देवनागरी जो लिपि है उसके अक्षरों में क्या स्थिरता आ गई लोगों के सामने। दूसरा क्वेश्चन है देवनागरी, ठीक है, देवनागरी जो है लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है? जो देवनागरी लिपि है, देवनागरी जो क्या भाषा है, इस भाषा में कौन कौन सी लिपि, देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषा लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि में मुख्यतः जो नेपाली, मराठी, संस्कृत, प्राकृत और जो संस्कृति हिंदी, और जो इसके साथ साथ जो है जो बांग्ला भाषा है वो भी लिखे जाते हैं। नंबर तीसरा हो गया कि नंदी नागरी किसे कहते हैं, या किस प्रसंग में लेख ने जो है क्या उसका उल्लेख किया है, ठीक है, किस प्रसंग में लेख ने उसका क्या उल्लेख क्या है? तो आइए देखते हैं। दक्षिण भारत में यह नागरी लिपि जो है नंदी नागरी कहता है। दक्षिण भारत में जो नागरी लिपि होते हैं, दक्षिण भारत में नागरी लिपि को ही क्या कहते हैं, नंदी नागरी कहलाते हैं, ठीक है, नंदी नागरी कहलाते हैं। कोंकण के शिखर, ठीक है, बोला क्या मान्य स्टेट के महाराष्ट्र कूट, ठीक है, देवगिरी के, ठीक है, यादव तथा जो है विजयनगर के शासकों ने, यानी कह सकते हैं कि विजयनगर के शासकों ने लेख नंदी नागरी लिपि में, ठीक है, मिलते हैं। जो विजयनगर के शासक है उसके लेखों में, उसके शिलालेख में, या उसके जो पत्र होते हैं, उसके जो क्या मुद्रा होते हैं, उसके जो सिक्का होते हैं, उस पर में क्या मिलते हैं, देवनागरी लिपि के अंकित मिलते हैं। पहले जो विजयनगर के राजाओं, ठीक है, राजाओं ने लेखों की जो है लिपि को ही मतलब नंदी नागरी के नाम दिया गया। अगला है क्वेश्चन है कि नंदी नागरी को देवनागरी, ठीक है, क्यों कहते हैं? नागरी को देवनागरी क्यों कहते हैं? लेखक इस संबंध में क्या जानकारी देता है? तो आइए, ठीक है, नागरिक का नाम जो है उसकी उत्पत्ति होता है, नागरी नाम की जो उत्पत्ति होता है, इसकी जो अर्थ के बारे में विद्वानों में बड़ा ही मतभेद है। एक मत के अनुसार जो गुजरात, एक जो मत है उसके अनुसार जो है गुजरात के ब्राह्मणों ने, जो गुजरात है उसके ब्राह्मणों ने पहले जो इस नागरी लिपि का इस्तेमाल किया था, ठीक है। एक मत के अनुसार जो है गुजरात के नगर ब्राह्मणों ने सबसे पहले क्या इस लिपि का जो है क्या किया था, उपयोग किया था, ठीक है। इसलिए जो इसका नाम क्या नागरी पड़ा, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, इस लिपि का जो नाम है नागरी पड़ा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे कि गुर्जर प्रतिहार कौन थे? तो विद्वानों का विचार है कि गुर्जर प्रतिहार बाहर से भारत आए थे। तो विद्वानों का मानना है कि गुर्जर जो प्रतिहार थे विदेशों से बाहर थे, दूसरे देश से हमारे देश आए थे, ठीक है। ईसा की 8वीं सदी में, 8वीं सदी के, ठीक है, 8वीं सदी में पूर्वाहन यानी 8वीं सदी में प्रदेश में अपना जो है क्या शासन स्थापित कर दिया था। बोला कि ईसा की 8वीं सदी में क्या ये जो है अपना शासन स्थापित किया, और बाद में जो है कन्नौज पर जो अधिकार जमा दिया।
ठीक है, जो कन्नौज है उसको क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ब्राह्मी और जो सिद्धम लिपि होता है, ब्राह्मी और जो सिद्धम लिपि की तुलना, ठीक है, तुलना में नागरी लिपि की मुख्य पहचान क्या है? बोला ब्राह्मी लिपि जो सिद्धम लिपि है की तुलना में नागरी लिपि की मुख्य पहचान क्या है? देखो, गुप्त काल की ब्राह्मी लिपि तथा जो है उसके बाद की जो सिद्धम लिपि के अक्षरों के क्या सिरों पर जो है छोटी अरी जो लकीरें, क्या छोटी अरी जो लकीरें, ये छोटे ठोस त्रिकोण है। ठीक है, बोला लेकिन नागरी लिपि की मुख्य पहचान यह है कि उनके जो अक्षरों के सिरों पर जो है पूरी लकीरें बन जाती है, क्या पूरा का पूरा लकीरें बन जाती है, और ये सिरा जो है, ये सिरे रेखाएं उतनी ही लंबी रहती है जितने की अक्षरों के चौड़ाई होती है। इस प्रकार जो है इस चैप्टर में सिर्फ इतने ही सब्जेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इससे बाहर पूछने की नो चांस, नो गारंटी, पूछने की कोई संभावना ही नहीं है। इससे बाहर पूछे जाएंगे नहीं तो जाएंगे ही नहीं। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग आ चुके सब्जेक्ट क्वेश्चन में। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव का पहला क्वेश्चन बोला है नागरी लिपि के आरंभिक ठीक है लेख हमें कहाँ से मिले हैं? जो आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिले हैं? बोले पूर्वी भारत से, पश्चिम भारत से, दक्षिण भारत से। तो ये दक्षिण भारत के लोग ही जो है नागरी लिपि को देवनागरी लिपि के नाम से जाने जाते हैं, और वहीं से हमें क्या थे इसका लेख मिले थे। अगला क्वेश्चन है बेतमा दान पत्र किस समय का है? जो बेतमा दान पत्र है ये जो है किस समय का है? तो 1020 बोला है, 1000 बोला, 21 बोला, 1022, और जो है ये जो है पहला जो कितना होगा 1000, आपको जो 20 है बिल्कुल सत्य होगा। 1022 की ये क्या बेतमा पत्र है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो गया, छोटा गलत है कि उत्तर भारत में नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगे? जो उत्तर भारत है, उत्तर भारत में नागरी लिपि के जो लेख होते हैं हमें कब से मिलने लगे थे? तो फिर जो 8वीं सदी जो होता है ना, 8वीं सदी में ही हम जो ईसा के समय के काल में ही 8वीं सदी में ही कम से कम जो है हमें 8वीं सदी में ही हम लोग क्या जो है नागरी लिपि के सबूत मिलने लगे। और जो है यह जो मतलब कंप्लीट हुआ था, कब हुआ था? 14वीं सदी पे 15वीं सदी में, क्या जो 14वीं सदी और 15वीं सदी में जो है जो हिंदू थे, ठीक है, हिंदू समाज के लोग जो है क्या लोगों के बीच में ये 14वीं सदी और 15वीं सदी में आ चुके थे। ठीक है, इसमें जब 13वीं सदी में आता है, 13वीं और जो 14वीं सदी आता है, 13वीं 14वीं सदी में जो है क्या अकबर का शासन था। तो अकबर का शासनकाल में अकबर ने क्या किया, एक सिक्का चलाया जिस पर जो सियाराम, ठीक है, राम सिया लिखा हुआ था, और एक साइड में क्या सिक्का, एक साइड के सिक्का में क्या सिक्का के एक साइड में जो इस राम सीता का चित्र मिलता है, और दूसरे साइड में क्या सियाराम जो है राम सिया में देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन हो गया गुनाका मूले ने मिडिल स्तर की पढ़ाई जो है किस भाषा में किया था? तो ये जो है मिडिल स्तर की जो पढ़ाई किया था गुनाका मूले ने किस भाषा में किया था? तो ये मराठी भाषा में किया था। ठीक है, मराठी भाषा में किया था, और जो ये अपनी परिवेश में ही किया था। ठीक है, अपना जो गांव है अपने गांव में ही किया था, अपने गांव के परिवेश में ही किया था। ठीक है, और जो है अगला क्वेश्चन की बात करेंगे तो मिडिल स्तर की जो पढ़ाई था कहाँ से किया था? मराठी भाषा में किया था। कहाँ से किया था? तो गाँव से ही क्या था, यानी देहाती क्षेत्र से ही क्या था। मूले जी ने, ठीक है, बोला मूले ने अंग्रेजी और हिंदी, ठीक है, की पढ़ाई जो है कहाँ पर की? तो देखो अंग्रेजी और हिंदी जो है इसकी पढ़ाई जो है क्या मिडिल स्तर की पढ़ाई करने के बाद जो है वो वर्धा चले गए थे। कहाँ चले गए थे? वर्धा चले गए, और वर्धा से जो है हिंदी का भी और इंग्लिश का भी जो है क्या दोनों की पढ़ाई किया। ठीक है, वहीं जो है 2 साल में रहकर जो मूले जी ने क्या अंग्रेजी का और हिंदी जो है उसका पढ़ाई किया। वर्धा कहाँ है? ऑप्शन जो सी आपका सत्य होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, नेपाली भाषा जो किस लिपि में लिखी जाती है? तो चाहे नेपाली भाषा हो, चाहे आपका जो है मराठी भाषा हो, चाहे आपका हिंदी भाषा हो, चाहे आपका जो है संस्कृत भाषा हो, चाहे आपका जो है क्या प्राकृत भाषा हो, चाहे आपका बांग्ला भाषा हो, ये सब के सब जो है किस भाषा में? तो ये देवनागरी लिपि में लिखी जाएगी। किस लिपि में? तो देवनागरी लिपि में लिखी जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन गुनाका मूले का जन्म जो कब हुआ था? जो गुनाका मूले है उसका जन्म जो है कब हुआ था? इसकी बात करें तो गुनाका जो मूले 1935 में इसका जन्म हुआ। ठीक है, 1935 में क्या होता है इसका जन्म हुआ था। तो अगला क्वेश्चन है गुनाका मूले का जन्म जो कहाँ हुआ था? तो गुनाका जो मूले उसका जन्म जो हुआ था कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था ऑप्शन हम देखेंगे तो देखिए ऑप्शन जो है कितना महाराष्ट्र जो है कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में। कहाँ हुआ था? तो महाराष्ट्र में हुआ था। अगला क्वेश्चन हो गया कि उन्होंने जो है किस पुस्तक पर जो है पुराने लिपियों का विस्तृत जानकारी देते हैं? तो गुनाका मूले जो है बहुत सारे क्या ये जो है 30 सालों में जो है क्या गुनाका मूले ने 25 सालों में 30 किताबें यानी 30 पुस्तकें छापी है। 25 सालों में 30 पुस्तक छापी है, और 25 सालों में जो है 2500 लेख लिखा है। 25 साल में 2500 लेख लिखा है, और 25 साल में ही जो 30 पुस्तक छापा है, ठीक है, किताब छापे है। तो बोला गुनाका जो मूले है उन्होंने उसके जो किस पुस्तक में हमें जो है
पुराने जो लिपि है, जो नागरी लिपि है, उसके बारे में पढ़ने को मिलता है। तो आइए ऑप्शन देखते हैं, जो है अक्षर कथा जो है एक पुस्तक है, उस कथा में ही अक्षर पुस्तक जो अक्षर कथा पुस्तक है उसमें ही विस्तृत रूप में जो है अक्षर के बारे में वो बताया है। तो चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपको जानना है कि गुप्तों की राजधानी को क्या कहते हैं, जो गुप्त है गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता है। तो फिर जो गुप्त जो है उसकी राजधानी को पाटलिपुत्र कहते हैं, ठीक है। पाटलिपुत्र, गुप्त की राजधानी को पाटलिपुत्र कहते हैं और इसको देवनगर भी कहते हैं। क्या होता है, इसको देवनगर भी कहा जाता है। तो गुप्तों की राजधानी पाटलिपुत्र, उसको में क्या होता है, गुप्तों की राजधानी पाटलिपुत्र। यदि पूछा आपको कि गुप्तों की राजधानी पाटलिपुत्र को क्या कहते हैं, तो गुप्तों की राजधानी पाटलिपुत्र को देवनगर कहते हैं। क्या बोलते हैं, देवनगर कहते हैं। क्वेश्चन विधि से पूछा जाए कि गुप्तों की राजधानी पाटलिपुत्र को क्या कहते हैं, तो बोलेंगे देवनगर कहते हैं। और ये पूछे गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता है, तो गुप्तों की राजधानी को क्या कहते हैं, हम पाटलिपुत्र कहते हैं। क्या बोलते हैं, पाटलिपुत्र कहते हैं। बांग्ला लिपि जो प्राचीन भाषा नागरी लिपि की क्या है, देखो इसमें लेखक ने कहा है कि जो बांग्ला लिपि है वो प्राचीन लिपि की माँ तो नहीं हो सकती है। माँ होने से बिल्कुल मैच होता, सेम टू सेम वही का वही होता, ठीक है, एक जैसा होता, तो माँ तो नहीं, लेकिन बहन जरूर हो सकती है। तो इसमें क्या बोले, बहन होगा। ऑप्शन जो क्या होगा आपका बी हो जाएगा। नंबर क्या 12 में केरल के शासकों के द्वारा जो है सिक्कों पर वीर केरलस्य, ठीक है, बोले शब्द किस बोले लिपि में लिखा गया था, किस लिपि में लिखा था, तो फिर बच्चों ये जो है नागरी लिपि में ही लिखा गया था। किस लिपि में लिखा गया था, तो ये सेम जो है आपको क्या होगा, ब्राह्मी जो नागरी लिपि है, नागरी लिपि में ही लिखा गया था। अगला है पहले पहल किन राजाओं के लेखों में जो लिपि को ही बोला नंदी नागरी नाम दिया गया। इसके नाम जो नंदी नागरी दिया था, तो यहाँ देखो विजयनगर के राजाओं ने जो क्या था, जो दक्षिण भारत के लोग थे, दक्षिण भारत के लोग जो विजयनगर के राजाओं ने थे, तो दक्षिण भारत के लोग और विजयनगर के जो राजा थे उसने क्या था, नंदी नागरी नाम दिया था। क्या नाम दिया था, तो नंदी नागरी नाम दिया था, ठीक है। चौथा नंबर उत्तर भारत की विशेष सभ्य क्या स्थापित शैली को क्या कहते हैं, तो उत्तर भारत की विशेष स्थापित शैली को हम क्या बोलते हैं, तो नगर शैली कहते हैं। क्या होता है, नगर की शैली कहते हैं। देवनागरी लिपि में तो ये मुद्रण के टाइप कब बने, जो देवनागरी लिपि जो है इसके मुद्रण के टाइप बने थे, तो 2 सदी पहले, यानी 2 सदी पहले के जमाने का 200 साल पहले भी हो सकते हैं। ऑप्शन जो है 2 सदी पहले या 200 साल पहले इसका क्या होता, टाइप बन चुका था। क्वेश्चन हो गया नागरी लिपि कब एक जो है क्या संविधान क्या संवैदिक जो है लिपि बनी, ठीक है। ये 15वीं सदी में जो है पूरी क्या हो जाए संवैदिक लिपि जो बन चुका था, यानी 15वीं सदी में ही जो है 15वीं सदी में जो हिंदू समाज और यानी सभी वर्गों के लोगों के सामने आ चुका है। पहले दक्षिण भारत के नागरिकों को क्या कहलाते थे, जो दक्षिण भारत है उसके लिपि को क्या कहते थे, तो दक्षिण भारत की वजह मतलब उस लिपि को हम लोग नंदी नागरी कहते थे। क्या बोलते थे, नंदी नागरी। ऑप्शन जो ए है बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। गुणाकार मूल्य ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे थे, तो गुणाकार मूल्य ने विभिन्न विषय पर जो है 25 साल में 2500 से अधिक जो है क्या निबंध लिखे थे। 25 साल में 2500 से भी अधिक जो है उसने निबंध लिखे थे और इन्हीं 25 साल में 30 से ज्यादा पुस्तकें प्रकाशित कर चुके थे। उसका जो है इन्हीं 25 सालों में 30 से ज्यादा जो प्रकाशित यानी जो है क्या पुस्तक जो है प्रकाशित हो चुके थे। अगला क्वेश्चन है भारतीय लिपियों की कहानी किसकी पद्धति, तो ये पद्धति क्या प्रसिद्धि रचना है, तो किसकी जो प्रसिद्धि है रचना है, तो आइए देखते हैं। तो गुणाकार मूल्य का, ठीक है, गुणाकार मूल्य जो है उसका ही प्रसिद्धि रचना है, ठीक है। काल क्या है, बोला इस्लामी शासन जो काल था कब से आरंभ होने लगा था, तो ये जो इस्लामिक जो शासन काल था ये 12वीं सदी के बाद यानी 13वीं सदी से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। 13वीं सदी इसका स्टार्ट हुआ था, आरंभ हुआ था। तो गुणाकार मूल्य की मृत्यु कब हुई थी, तो गुणाकार मूल्य की मृत्यु जो है 1900 ईस्वी में हुआ, सॉरी 2009 में हुआ था। कब हुआ था, 2009 में कहाँ हुआ था ये पता नहीं, क्योंकि इसमें मेंशन क्या हुआ नहीं आपका, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है कि किस शासक ने अपने सिक्कों पर जो राम सीता की आकृति और जो है नगरी की लिपि में रामशीय शब्द अंकित किए हैं, ठीक है, करवाए। तो जो है इसमें क्या अकबर ने क्या किया, एक जो अकबर है उसने जो उसके शासन काल के दौरान जो एक सिक्का चलाया था, उस सिक्का पर जो है एक साइड में क्या लिखा था, रामशिया लिखा हुआ था और एक साइड में क्या लिखा था, राम और सीता का जो है उसका तस्वीर यानी जो उसका चित्र देखने को मिला, ठीक है। अगला क्वेश्चन में है कि नागरी लिपि जो शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है, तो ये गुणाकार मूल्य जी है। कौन है, गुणाकार मूल्य जी है। नागरी लिपि, ठीक है, नागरी जो अगला क्वेश्चन हो गया कि नागरी जो लिपि है, नागरी लिपि शीर्षक का पाठ किस पुस्तक से लिया गया है, तो अक्षरों की कहानी से लिया गया, अक्षर कथा से लिया गया, अक्षर की कथा से जो ऑप्शन सी जो है इससे लिया गया है।
अगला क्वेश्चन है मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? तो मराठी हो, हिंदी हो, नेपाली हो, बंगाली हो, सबके सब्जेक्ट कितना आती है? ये देवनागरी लिपि में आती है। किसमें लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है टकसाल जो का संबंध है, टकसाल जो उसका संबंध किससे है? किसके बोला टकसाल जो उसका संबंध किससे है? तो जो टकसाल का संबंध जो है सिखों से है, सिख धर्म से है, सिख देशों से है, सिख धर्म से है। ठीक है, बोला क्या श्रावण बेलगोला स्थान का संबंध किससे है? तो ये बौद्ध धर्म से है, या जैन धर्म से, या सिख धर्म से है, या वैष्णव धर्म से है। ठीक है, अपने 27 से देखना लगता है आपको जो है जैन धर्म से। किस धर्म से है? तो ये जैन धर्म से है। ठीक है, किस धर्म से है? तो जैन धर्म से। अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन कितना 28 है। सिद्धम क्या है? जो सिद्धम है, सिद्धम के बारे में पूछा गया है, आखिर सिद्धम है क्या? ठीक है, सिद्धम क्या है? कहाँ के क्वेश्चन जो 28 नंबर। तो हमें पूछा सिद्धम क्या है, तो सिद्धम फिर जो क्या सिद्धम किसे कहते हैं, सिद्धम क्या है? तो ऑप्शन जो क्या हुआ सिद्धम का, देखेंगे क्या क्या है। तो ये मंत्र तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, सिद्ध योगी भी नहीं है, साधु भी नहीं है, एक प्रकार की लिपि है। सिद्धम क्या है? एक प्रकार का लिपि है, और ये नागरी लिपि जैसा जो है जो नागरी लिपि है उस प्रकार क्या एक लिपि है। ठीक है, प्लस किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई थी? किसे देवनागरी जो इसकी संज्ञा दी गई थी? तो फिर जो देवनगर जो है, गुप्तों का राजधानी पटना को देवनगर कहा गया है, और काशी को जो है क्या कहा गया है? देवनगरी कहा गया है। ठीक है, देवों की नगरी किसको कहा गया? काशी जो है, जिसको हम लोग वृंदावन काशी जो होता है उसे क्या कहा गया है? देवों की नगरी कहा गया है। ठीक है, इसमें लेखक ने कहा है काशी में मरण होना भी जो है क्या सौभाग्य की बात है। ठीक है, तो उसमें जो है क्या किसी व्यक्ति जो काशी में मरण होता है बताया गया है कि वो भी क्या सौभाग्य की बात है, क्योंकि जो काशी है क्या देवों की नगरी है। अगला क्वेश्चन है हिंदी के आदि कवि कौन है? जो हिंदी है उसका आदि कवि कौन है? प्रस्तावपाद है, तुलसी है, बालकृष्ण है, या निराला। जो हिंदी है उसके आदि कवि की बात करें तो हिंदी के हमें किसका करना? आदि कवि की बात करना। तो हिंदी के जो आदि कवि हुए तो ऑप्शन जो ए होगा हम लोग का बिल्कुल सत्य होगा, जिसका नाम क्या है? सहपाद। ठीक है, सहपाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या होगा आपका कि अघोम वर्ष कौन था? जो अघोम वर्ष की बात करें तो अघोम वर्ष जो है कौन था उसकी बात हम बात करें, ऑप्शन जो क्या प्रख्यात जो है राजकोट का ये राजा था। प्रख्यात ये था, क्या था? राजा था, फेमस राजा था। ठीक है, अगला बात हो गया जो क्या मिहिर भोजन का जो है ग्वालियर प्रशासनिक जो भाषा किस भाषा में है? तो ये किस भाषा में प्रशासित किया गया था उसके बारे में पूछना है। तो किस भाषा में? और निश्चित होगा आपको क्या संस्कृत भाषा में। क्या इसका मतलब किया गया? ठीक है, संस्कृत भाषा में इसको क्या है? बेतमा जो है कहाँ है? तो बेतमा इंदौर के पास है। कहाँ है बेतमा? ये इंदौर के पास है। इस प्रकार से जो है पूरा का पूरा आपका जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको कैसा लगा? क्योंकि यह जो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इन्हीं क्वेश्चन को देख लेते हैं, आपको किसी और क्वेश्चन की देखने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। इन्हीं में से सारे के सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप यदि मतलब इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे है तो उसको भी एक बार जाके जरूर देखें, उससे आपको जो बहुत से बहुत समझ में आएंगे। यानी उसे यदि आप देख लेते हैं पूरा का पूरा जो ये ठीक है चैप्टर है वो आपके दिमाग में बस जाएंगे, आपके माथा में बस जाएंगे। ठीक है, आपके जो है दिमाग में बस जाएंगे, और सभी के सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी अपने मन से लिख पाएंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी अपने मन से लिख पाएंगे। ठीक है, तो ये रहा आज की क्लासेस। फिर हम लोग मिलेंगे अगले दिन अगले क्लासेस यानी अगले सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो, आप बेहतर से बेहतर तरह की क्लास में हमेशा आगे बढ़ते रहें।